भारत में एक ऐसी नदी है जिसमें मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका जाए तो उसमें मछली तो नहीं लेकिन सोने के कुछ कण कभी कभी निकल आते हैं। इतना ही नहीं, भारत में एक ऐसा पहाड़ भी है जहाँ पर सोने के विशाल भंडार छिपे हुए हैं। यकीन करना मुश्किल है लेकिन सच यही है कि भारत में आज भी ऐसी कई नदियाँ हैं, ऐसे कई पहाड़ हैं जहाँ टनों टन सोना बेहिसाब भरा है। शायद इसी वजह से भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज भी भारत की ये धरती सोना उगलने का काम लगातार कर रही है। अगर आप भी भारत के इन विशाल सोने के भंडारों को देखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लाखों टन सोना भारत के मंदिरों में यूं ही पड़ा रहता था, लेकिन फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने जबरदस्त लूटपाट और जब भारत छोड़कर चले गए तो अपने साथ भारत की सोने की चिड़िया को भी लेकर चले गए। इतिहास में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसे अंग्रेजों के द्वारा इतना ज्यादा लूटा गया था, लेकिन अंग्रेज भूल गए थे ये भारत है जिसकी धरती हर वक्त सोना उगलती रहती है। शायद यही वजह है कि आज भी भारत में ऐसी कई नदियाँ, ऐसे कई पहाड़ हैं जहाँ पर सोने के विशाल भंडार पाए जाते हैं और उन्हीं में से एक है स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी का नाम यूं ही स्वर्ण रेखा नहीं रखा गया। यह वो नदी है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों से होकर गुजरती। खिली धूप में जब सूरज की रोशनी इस नदी पर पड़ती तो इसके अंदर मौजूद सोने के कण अपनी एक अलग ही रोशनी बिखेरते। स्वर्ण रेखा नदी में सोने के कण बड़ी आसानी से पाए गए जिनका आकार चावल के दाने के बराबर होता है। लेकिन जरा सोचिए कि सोने के कण इस नदी में आते कहाँ से? सच कहें तो इस बात का जवाब बड़े बड़े शोधकर्ता, रिसर्चर्स उनके पास भी नहीं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सोने के कण इन नदियों में चट्टानों की वजह से आते हैं। जब स्वर्ण रेखा नदी चट्टानों से होकर गुजरती तो पानी और चट्टान के घर्षण की वजह से सोना उन चट्टानों से होकर नदी के साथ बहने लगता है। यानी कि जिन चट्टानों से होकर ये नदी गुजरती है उन चट्टानों में विशाल सोने के भंडार छिपे हुए हैं। वैसे अगर आप इस नदी में जाकर सोने की खोज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रांची जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नदी रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नाम की जगह से निकलती। उसके बाद फिर ये किसी और नदी से नहीं मिलती, ये सीधा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होकर बालेश्वर नाम की जगह पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। इस पूरी नदी की लंबाई 474 किलोमीटर। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि जब इस नदी में इतना सोना निकलता तो आखिर इसे निकालने का काम कौन करता होगा? तो आपको बता दें ये काम वहाँ के स्थानीय आदिवासी करते हैं, जो इस नदी की रेत को कपड़े और छन्नी से छानकर सोने के कण जमा करने में माहिर। यहाँ पर रहने वाले आदिवासी इस काम को बरसों से करते आ रहे हैं। सिर्फ बारिश के मौसम को छोड़कर एक आदिवासी हर महीने 60 से 80 सोने के कण नदी से निकाल लेता है और साल भर यहाँ पर रहने वाले आदिवासी नदी से सोना निकालने का काम करते हैं। इन बातों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद यहाँ पर रहने वाले आदिवासी काफ़ी ज़्यादा अमीर होंगे। असलियत कुछ और है। यहाँ पर रहने वाले आदिवासी कड़ी मेहनत करके नदी से सोना निकालने का काम करते हैं। इसके बाद सोने के व्यापारी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनसे सिर्फ 50 से 60 रुपये में सोने का एक कण इनसे खरीद लेते हैं। अब चूँकि आदिवासियों को बाजार का नॉलेज नहीं होता, वो मंझे हुए व्यापारियों के इन ट्रिक्स को नहीं समझ पाते, इसीलिए वो ठगे जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। फिर यही व्यापारी शहर में जाकर इन्हें 500 से 600 रुपये में इन कणों को बेच देते हैं। इसी अज्ञानता की वजह से आज तक के आदिवासी गरीब के गरीब रह गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड का इलाका सोने से भरा हुआ, जहाँ की नदियाँ नहीं बल्कि पहाड़ भी सोने से भरे हुए हैं। सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में 650 टन सोने का भंडार, वहीं सोन पहाड़ी में 3500 टन सोने के भंडार का पता चला है। उत्तर प्रदेश की ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इन पहाड़ियों के गर्भ में 3500 टन सोने का भंडार हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोने का भंडार पता लगाने के लिए सरकार को पूरे 40 साल का वक्त लग गया। हालांकि जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब अंग्रेजों ने भी सोने के इन पहाड़ों के बारे में पता लगाने की भरसक कोशिशें की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और आज सोने के पहाड़ सोन पहाड़ी और हरदी इलाके में मौजूद हैं। 2005 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने अध्ययन करके सोनभद्र में सोना होने के बारे में पता लगाया था और इस बात की पुष्टि भी साल 2012 में हो गई थी। लेकिन इसे निकालना यानी कि खनन की दिशा में अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ की सरकार ने ई टेंडरिंग के जरिए ब्लॉक की नीलामी भी शुरू कर दी और जल्द अब इन पहाड़ियों से सोना निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन भारत के सिर्फ यही इलाके नहीं जहाँ पर सोने के भंडार पाए गए, बल्कि भारत के ऐसे और भी कई इलाके हैं जहाँ पर आज भी सोने का खनन बड़ी तेजी से किया जा रहा है। और यकीन मानिए यहाँ पर सोना टन के हिसाब से निकलता है। इनमें से सबसे पहला नाम है कर्नाटक का।
भारत का एक ऐसा राज्य जो अकेले ही 88.7% सोने का उत्पादन करता है भारत भर में। वैसे तो यहाँ पर कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर में बहुत सारी गोल्ड माइंस, लेकिन इन सब में सबसे पुरानी गोल्ड माइन है कोलार गोल्ड माइन। देखा जाए तो हर गोल्ड माइन को काफ़ी गहरा बनाया जाता है, लेकिन ये गोल्ड माइन बाकी गोल्ड माइन से बिल्कुल अलग है। आज के समय ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी गोल्ड माइन है, जिसकी गहराई पूरे 3000 मीटर है। लेकिन फिलहाल इस गोल्ड माइन को अभी के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कर्नाटक में एक ऐसी भी गोल्ड माइन है जिसे खुत्ती गोल्ड माइन कहा जाता है, जो पूरी तरह से एक्टिव है और आज भी इस गोल्ड माइन से सोना निकालने का काम किया जा रहा है। कर्नाटका की ये ऐसी गोल्ड माइन है जहाँ पर हर रोज 7 से 8 किलो सोना निकलता है और फिलहाल इसके प्रोडक्शन को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इसका प्रोडक्शन डबल कर दिया जाएगा और इसके बाद इस अकेली गोल्ड माइन से 3500 किलो सोना निकाला जाएगा। देखा जाए तो कर्नाटक भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 17 लाख टन सोने के भंडार। इसके अलावा इस राज्य में 14 ऐसे और इलाके जहाँ पर सोने के भंडारों का पता चला है। कर्नाटक राज्य के बाद आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जो भारत में सबसे ज़्यादा सोने का प्रोडक्शन करता है। हर साल इस राज्य से 7 लाख टन सोने का प्रोडक्शन किया जाता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का रामागिरी ये वो इलाका है जहाँ पर आज के समय सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है। आज के समय अनंतपुर के रामागिरी में सोने की बहुत सारी खदानें जहाँ पर हर रोज़ सोना निकालने का काम किया जाता है। अनंतपुर के अलावा आंध्र प्रदेश में चित्तूर और पालाचूर में भी कुछ मात्रा में सोने के भंडार मौजूद हैं। देखा जाए तो सोने का भंडार भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी भरपूर मात्रा में पाए जा रहे हैं और इसी से जुड़ा अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान करके रख देगा। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए ये हजारों लाखों लोग क्यों इस पहाड़ को खोदने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोई मामूली पहाड़ नहीं बल्कि ये सोने का पहाड़ है जो रिपब्लिक ऑफ द कांगो में पाया गया है। और जैसे ही वहाँ के स्थानीय लोगों को इस पहाड़ के बारे में पता चला कि पहाड़ से सोना निकलना शुरू हो गया है तो सभी अपने औजार लेकर पहाड़ी पर खुदाई करने के लिए पहुँच गए। लेकिन ये खबर वहाँ की सरकार से कब तक छुप सकती। जैसे ये खबर वहाँ की सरकार को पता चली तो कांगो की अथॉरिटी ने लुहीही गाँव में मौजूद इस पहाड़ी पर खुदाई के लिए हमेशा के लिए बैन लगा दिया। लेकिन तब तक गांव के काफ़ी लोग इस पहाड़ से सोना निकाल चुके थे। कहा जा रहा है कि कांगो का एक ऐसा पहाड़ है जिसकी मिट्टी में सोने की मात्रा 60 से लेकर 90% तक है। तो दोस्तों अगर आप भी सोने के दीवाने और इन पहाड़ों और नदियों पर जाकर सोने की तलाश करने वाले हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही दिलचस्प और रोमांचक वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनने के लिए दिल से धन्यवाद।